शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए चंपू रामायण से चंपू काव्य के संबंध में बताने जा रही हूँ। चंपू रामायण भोजराज द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित ग्रंथ है। चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। साहित्य दर्पण में कहा गया है, गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू रीत्य भिधीयते। काव्य की इस विधा का उल्लेख साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों भामह, दंडी, वामन आदि ने नहीं किया है। यों गद्य पद्य मय शैली का प्रयोग वैदिक साहित्य, बौद्ध जातक, जातक माला आदि अति प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। चंपू काव्य परंपरा का प्रारंभ हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। चंपू नाम से प्रकृत काव्य की रचना 10वीं सदी के पहले नहीं हुई। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू जो 10वीं सदी के प्रारंभ की रचना है। चंपू का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सोमदेव सूरि द्वारा रचित यशः तिलक भोजराजकृत चंपू रामायण, कवि कर्णपुरी कृत आनंद वृंदावन, गोपाल चंपू जीव गोस्वामी, नीलकंठ चंपू नीलकंठ दीक्षित और चंपू भारत अनंत कवि 10वीं से 17वीं सदी तक के उदाहरण हैं। यह काव्य रूप अधिक लोकप्रिय न हो सका और न ही काव्य शास्त्र में उसकी विशेष मान्यता हुई। हिंदी में यशोधरा मैथिली शरण गुप्त को चंपू काव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें गद्य पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। गद्य और पद्य के इस मिश्रण का उचित विभाजन यह प्रतीत होता है कि भावात्मक विषयों का वर्णन गद्य के द्वारा तथा वर्णनात्मक विषयों का विवरण गद्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। परंतु चंपू रचयिताओं ने इस मनोवैज्ञानिक वैशिष्ट्य पर विशेष ध्यान न देकर दोनों के सम्मिश्रण में अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा वैयक्तिक अभिरुचि को ही महत्व दिया है। गद्य पद्य का सम्मिश्रण संस्कृत साहित्य में प्राचीन है, परंतु काव्य शैली में निबद्ध चंपू की संज्ञा का अधिकारी गद्य पद्य का समंजस मिश्रण उतना प्राचीन नहीं माना जा सकता। गद्य पद्य की मिश्रित रचना कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं में उपलब्ध होती है। पाली जातकों में भी गद्य में कथानक तथा पद्य गाथा में मूल सूत्रात्मक संकेतों की उपलब्धि अवश्य होती है, परंतु काव्य तत्व से विरहित होने के कारण इन्हें हम चंपू का दृष्टांत
किसी प्रकार नहीं मान सकते। हरिसेन रचित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति समय 350 ईस्वी तथा बौद्ध कवि आयंगसूर चतुर्थ सदी प्रणीत जातक माला चंपू के आदिम रूप माने जाते हैं, क्योंकि पहले में समुद्रगुप्त की दिग्विजय द्वारा दूसरे में 34 जातक विशुद्ध काव्य शैली का आश्रय लेकर अलंकृत गद्य पद्य में वर्णित है। प्रतीत होता है कि चंपू गद्य काव्य का ही परिबृहित रूप है और इसीलिए गद्य काव्य के स्वर्ण युग सप्तम अष्टम सदी के अनंतर नवम सदी के आसपास इस काव्य रूप का उदय हुआ। राम तथा कृष्ण के चरित्र का अवलंबन कर अनेक प्रतिभाशाली कवियों ने अपनी प्रतिभा का रुचिर प्रदर्शन किया है। ऐसे चंपू काव्यों में भोजराज 11वीं सदी का रामायण चंपू, अनंत भट्ट का भारत चंपू, शेष श्री कृष्ण 16वीं सदी का परिजात हरण चंपू काफ़ी प्रसिद्ध है। भोजराज ने रामायण चंपू की रचना किष्किंधा कांड तक ही की थी, जिसकी पूर्ति लक्ष्मण भट्ट ने युद्ध कांड की तथा वेंकटराज ने उत्तर कांड की रचना कर की थी। जैन कवियों के समान चैतन्य मतावलंबी वैष्णव कवियों ने अपने सिद्धांतों के प्रसार के लिए इस ललित काव्य माध्यम को बड़ी सफलता से अपनाया। भगवान श्री कृष्ण की ललाम लीलाओं का प्रसंग ऐसा ही सुंदर अवसर है जब इन कवियों ने अपनी अलोक सामान्य प्रतिभा का प्रसाद अपने चंपू काव्यों के द्वारा भक्त पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। कवि कर्णपुर 16वीं सदी का आनंद वृंदावन चंपू तथा जीव गोस्वामी 17वीं सदी का गोपाल चंपू सरस काव्य की दृष्टि से नितांत सफल काव्य है। इनमें से प्रथम काव्य कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत तथा विशद वर्णन करता है। द्वितीय काव्य कृष्ण के समग्र चरित्र का मार्मिक विवरण है। चंपू काव्य का प्रथम निदर्शन त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू है, जिसमें चंपू का वैशिष्ट स्फुटतया उद्भासित होता है। दक्षिण के राष्ट्र कूटवंशी राजा कृष्ण द्वितीय के पौत्र राजा जगतुग और लक्ष्मी के पुत्र इंद्रराज तृतीय के आश्रय में रहकर त्रिविक्रम ने इस रुचिर चंपू की रचना की थी। इंद्रराज का राज्याभिषेक 972 ईस्वी में हुआ था और उनके आश्रित होने से कवि का भी वही समय है। 10वीं सदी का पूर्वार्ध इस चंपू के 7 उच्छ्वासों में नल तथा दमयंती की विख्यात प्रणय कथा का बड़ा ही चमत्कारी वर्णन किया गया है। काव्य में सर्वत्र सुभग संभग श्लेष का प्रसाद लक्षित होता है। धन्यवाद।